हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम देखेंगे आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, साइकोलॉजी की आपकी क्लास रहने वाली है। एनवीएस केवीएस से लेकर सी टेट से लेकर टेट से लेकर यूपी टेट, आपका किसी भी आप स्टेट का अगर आप टेट देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास ये बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देखेंगे आपकी जो थ्योरी है, ना केवल इसकी स्टोरी हम देखेंगे, स्टोरी तो आपको हर कोई बता देगा, इसको आगे हम डेप्थ में जाके देखेंगे। इसमें जो आपकी टर्म्स यूज होती है, जैसे कि आपके पास इसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि यूसी ऐसा आपके लिए लिखा होता है, शॉर्ट फॉर्म जिसकी जो रहती है एब्रीविएशन, उसको हम देखेंगे। इसमें क्या क्या आपकी टर्म्स यूज हुई है, क्यों हुई है। इसके अलावा जो लर्निंग जो आपके क्या इसके ऊपर लर्निंग प्रोसेस इसमें आपका क्या क्या था, एक डॉग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ किस तरह से ये लर्निंग प्रोसेस आपका डॉग के ऊपर रहा, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जो है इसमें जो कंडीशनिंग यानी कि जो अनुबंध है, जो आपका मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, जो पेवलो आपका चाहता था डॉग के अंदर लाना, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह वो आपकी बिफोर कंडीशनिंग आपका पहले क्या था बिहेवियर, ड्यूरिंग कंडीशनिंग आपका क्या हुआ और आफ्टर कंडीशनिंग आपका क्या हुआ। तो ये सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल से आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो बनता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपके किसके द्वारा दी गई। वो आपकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये दी गई आपके इवान पेवलो द्वारा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेवलो का नाम लिखा है, एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, इसको आप लिख लेना। तो पेवलो ने दी थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, हिंदी में इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, कई जगह प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी आपका दिखा होता है, तो उसको भी आप जो है लिख लेते हैं। इसके अलावा रिस्पोंडेंट थ्योरी के नाम से, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये भी आपकी यही है, तो इसको आपने लिख लेना है। तो पहली थ्योरी आज हम देखने वाले हैं। टोटल 4 थ्योरी आपकी जो इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम में पूछी जाती है, वो सभी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले आज जो है पहली थ्योरी आप देख लीजिए। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि आपकी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, काफ़ी पुरानी है। और इस प्रयोग के लिए जो आपके इवान जो पेवलो थे, इवान पेवलो, ये आपके जो साइंटिस्ट थे रशिया के आपके ये थे। हालांकि इन्होंने जो प्रयोग करना था एनिमल डाइजेशन पे, आपके जो किस तरह से डाइजेशन होता है एनिमल का, उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। ये बाय चांस सडनली ऐसा हो गया कि उनकी थ्योरी आपकी निकल के आ गई और आपके लिए टॉपिक बन गया ये साइकोलॉजी का। हालांकि ये ऐसा नहीं था, ये सडनली ऐसा हो गया है किसी कारणवश या फिर कहीं संयोगवश आपकी ये थ्योरी आपका एक जो इसका टॉपिक बन गया साइकोलॉजी का। तो इवान पेवलो की ये थ्योरी थी, इसमें जो है एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था, उसके सलाइवा को जो है किस तरह से आपका जो इकट्ठा किया जाता है, यानी कि उसका जो सलाइवा है वो किस तरह आपका पहले वो नेचुरल जो आपका स्टिमुलस था उसमें जो किस तरह से उन्होंने आर्टिफिशियल स्टिमुलस को जोड़ा, यानी कि अनकंडीशनल के साथ उन्होंने बाद में क्या है कंडीशनल स्टिमुलस को किस तरह से जोड़ा, उससे रिलेटेड आपकी पूरी थ्योरी है। एक्सपेरिमेंट जो रहा था, एक्सपेरिमेंट रहा था आपके इसमें डॉग के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इंपॉर्टेंट है आपका इसमें डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इवान पेवलो द्वारा। अब इसको देखिए थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें 3 अवस्थाएं थी इस थ्योरी के अंदर जो आपके एक्सपेरिमेंट की। पहली अवस्था थी आपके पास बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में आपकी 2 चीज़ें आएगी, वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद ड्यूरिंग आपके, उसके बाद आफ्टर। देखिए आपके जो है बिफोर कंडीशनिंग की बात हम इसके साथ करेंगे। अब देखिए पहले क्या था, एक स्टोरी आप सुन लीजिए कि एक डॉग है और एक आपके पास जो एक बेल है। डॉग, बेल प्लस खाना, ये 3 चीज़ें हैं आपके पास। और जो है सलाइवा इकट्ठे करने के लिए एक नली लगी है, वो आपके डॉग के गले से लेकर लगी है और नीचे तक। तो उसको आप जो है देख लीजिए, उसमें आपका क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। इवान पेवलो ने संभावनाएं दी। अब जब ये कंडीशनिंग हो रही थी, इस कंडीशनिंग के बीच ये प्रोसेस भी है आपके पास, लर्निंग प्रोसेस, जो इसमें क्या क्या रहे, किस तरह से उसने वो सीखा, जनरलाइजेशन किस तरह से हुआ एक बेल का कि सभी बेल के सुन के उसको जो सलाइवा आना था। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन उसने कैसे करना शुरू कर दिया, उसके अलावा एक्सटिंक्शन उसने कैसे किया और स्पॉन्टेनियस रिकवरी उसने कैसे किया। तो ये सभी चीज़ें हैं, पहले आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। अभी जो है मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ये स्टोरी है एक डॉग की, और डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इवान पेवलो द्वारा। और एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखना था कि जिस तरह जो है एक खाना जो है डॉग के सामने जब रखा जाता है, उसका फेवरेट जो फूड उसके सामने रखा जाता है, तो उसको देखने मात्र से ही आपके जो है डॉग के मुँह से आपका सलाइवा निकल जाता है, यानी कि उसके सेलिवेशन आपका जो उसका स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इसने जो एक्सपेरिमेंट क्या करना था, उसने एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या किसी एक ऐसी चीज़ को, ऐसे स्टिमुलस को इसके साथ जोड़ा जा सकता है कि मात्र उसकी आवाज़ से, उसको देखने मात्र से आपके क्या है उसका जो है उतना ही वो सलाइवा जो है, उतनी मात्रा में वो सलाइवा आपका जो है सिक्रेशन कर पाता है, यानी कि सिक्रेट कर पाता है। तो इस तरह का ये आपका जो एक्सपेरिमेंट रहा था। और इसमें अंत में जो है आपका पेवलो इसमें सफल रहा। अलग अलग अवस्थाएं थी इसमें लर्निंग की, ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देख लीजिए, पहले सबसे पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस की जब हम इसमें बात करेंगे, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस में क्या किया गया, सबसे पहले डॉग के पास जो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, आर्टिफिशियल आपका जो है स्टिमुलस हो गया, नेचुरल स्टिमुलस, 2 अवस्थाएं। उसी तरह आपकी अनकंडीशनल स्टिमुलस और आपका कंडीशनल स्टिमुलस, ये आपकी 2 अवस्थाएं। देखिए अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है इसी को कहा जाता है नेचुरल स्टिमुलस,
इसमें आपने परेशान नहीं होना है, यानी कि बुक्स में आपके पास एनएस भी दिया जाता था और आपसे हो सकता है कि एग्जाम में एनएस ही आपसे पूछा जाए, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस। उसी तरह आपके पास यहाँ पे जो होगा, जैसे यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस है, उसी तरह यहाँ कंडीशनल स्टिमुलस के पास क्या होगा, यहाँ पे होगा आपके पास आर्टिफिशियल स्टिमुलस, यानी कि यहाँ पे दिया होगा AS आर्टिफिशियल स्टिमुलस। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अब जिस तरह यहाँ अनकंडीशनल स्टिमुलस है और जो आपके पास उसके बाद जो रिजल्ट क्या आता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल के साथ अनकंडीशनल आपके रिस्पॉन्स आएगा, उसी तरह आपके पास कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स आपके आते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, उसको मैं भी आपको समझाता हूँ। रिस्पॉन्स जो होगा, चाहे वो अनकंडीशनल हो या फिर आपके कंडीशनल हो, इन दोनों का जो रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। वो कैसे होगा वो मैं भी आपको समझाता हूँ। बिल्कुल आप जो थोड़ी देर आप जो बना के रखे धैर्य, और अपनी नोटबुक के साथ अगर आप लिख रहे हैं तो साथ साथ आप उसको लिख लीजिए। सबसे पहले मुद्दा है, आपको समझना है, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए अनकंडीशनल में आपका क्या है, जब डॉग के सामने जो खाना था, जो खाना है, खाने को देख के जो है डॉग के जो है लार आपका निकलना स्वाभाविक है। तो ये क्या है आपके पास अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल उद्दीपन, स्टिमुलस होता है उद्दीपन, ऐसी चीज जो कि आपको प्रोत्साहित करती है किसी जो है प्रतिक्रिया के लिए। अब जो है खाने को देखकर जो है डॉग को क्या है, डॉग का जो स्लाइवा निकलना नेचुरल है, क्योंकि वो किसी ने उसको सिखाया तो है नहीं कि आपके जो जब खाना आपको दिया जाएगा, यानी कि डॉग को जब खाना दिया जाएगा तो डॉग को किसी ने ये तो नहीं बोला है कि जो डॉग कि जब आपके जो खाना जब दिया जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपने उसको देख के आपने स्लाइवा जो है सिक्रेशन करना है या स्लाइवा छोड़ना है। तो ऐसा तो नहीं है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है आपका, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ खाने देखने मात्र से ही उसके मुंह से आपका जो है लार उत्पन्न हो जाता है, और वो लार आपके जो है एक परखनली द्वारा नीचे जो आपकी एक बीकर रखा है उसमें वो जाकर आपका स्टोर हो जाता है। उसकी मैं इमेज डाल दूंगा किस तरह से डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बीच में वीडियो के बीच में मैं डाल दूंगा, उसको एडिट करके उसको आप देख लेना, हो सकता है आपकी स्क्रीन पर अभी दिख भी रहा हो। और देखिए इस तरह से आपका ये था अनकंडीशनल। अब देखिए इसमें अनकंडीशनल के साथ कंडीशन इसमें क्या जोड़नी चाहिए, पेवलो ने क्या किया कि खाना तो दिया जा रहा है, प्लस उसने एक जो कंडीशन जोड़ी, वो कंडीशन क्या जोड़ी, खाने के साथ जो है उसने 2-3 मिनट पहले क्या है एक बेल उसने बजाई। तो उसने क्या किया, अब जो है इसको कंटिन्यू किया, उसने ये कंडीशन रखी कि जब बेल बजेगी, बेल के तुरंत बाद आपके जो खाना दिया जाएगा। ये प्रक्रिया बिल्कुल आपके साथ साथ चल रही थी। अब उसमें कंडीशन क्या रखी, कंडीशन ये रखी कि खाने के साथ उसने जो है बेल बजाना शुरू कर दिया। अब जब वो बेल बज गई तो एक टाइम पे जो है कुछ हफ्तों बाद जो है डॉग ने क्या सीख लिया, डॉग ने सीख लिया कि अब जो है जब बेल बजेगी तो आपका खाना आएगा। अब वो क्या है, मात्र बेल से ही उसका जो है आपके लार निकलना आपका शुरू हो गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए कंडीशनल स्टिमुलस में क्या था, खाना आपके पास दिया जाता है, रिस्पॉन्स क्या आता है अनकंडीशनल स्टिमुलस का, उसके जो है मुंह से जो है लार निकलना, आपका सलाइवा जो है आपका निकलना शुरू हो जाता है। तो सलाइवा जो आपके निकलना शुरू हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकला, ये निकला आपके सिर्फ खाने देखने से। अनकंडीशनल स्टिमुलस की हम बात कर रहे हैं। अनकंडीशनल में सिर्फ खाना देख के आपके जो है रिस्पॉन्स क्या निकला कि उसके जो है सलाइवा आपका जो है यहाँ पे निकलना, सेलिवेशन जो आपका यहाँ पे शुरू हो गया। तो या आपके ये कहे कि आपकी जो है लार आपकी जो है उत्पन्न आपकी हो गई सिर्फ खाना देखने से। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आपका ये रहा। अब देखिए कंडीशनल स्टिमुलस में क्या किया कि बेल तो बजाई गई, बेल के बाद आपका खाना दिया गया, धीरे धीरे उसको सिखा दिया गया। अब क्या है, मात्र बेल की आवाज़ सुन के भी उसके जो है रिस्पॉन्स क्या आया, उसके पास कंडीशनल जो रिस्पॉन्स आया। हालांकि पहले ही कंडीशनल रिस्पॉन्स आपके पास नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद और कुछ समय के बाद जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या आया, कंडीशनल रिस्पॉन्स आपका क्या आया, वही कि आपकी जो सलाइवा आपका जो उसने शुरू कर दिया सिर्फ मात्र आपकी बेल सुन के। अब इसमें जो है इतना आप समझ लीजिए। अब एक कंडीशनल और आपका कंडीशनल, अनकंडीशनल यानी कि नेचुरल, कंडीशनल यानी कि आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इसमें क्या था, आर्टिफिशियल स्टिमुलस इसमें क्या रखा गया, आर्टिफिशियल इसमें रखा गया खाना प्लस आपका घंटी। अब इसमें घंटी आपके जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस की तरह काम करिए। हालांकि आपके खाना तो है, खाना आपका नेचुरल है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल क्या जोड़ा गया, घंटी। यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस क्या है यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस आपकी जो एक घंटी है, जो कि आपके बिल्कुल खाना देने से 2 से 3 सेकंड पहले आपको जो है ये बज रही है। और ये एक स्पेशल प्रकार की जो है एक बेल है, एक स्पेशल ये साउंड है। घंटी आपकी बहुत सारी होती है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, अभी इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें वापिस आते हैं हम, वापिस क्या आते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें पीछे लेके जा रहा हूँ। अब देखिए इसमें बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ और आफ्टर कंडीशनिंग आपका क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट से बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है और आफ्टर कंडीशनिंग आपका इसमें क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपकी कोई भी टर्म आपसे पूछी जाएगी, इसको जो है एब्रिविएशन आपने देख लेना, अनकंडीशनल स्टिमुलस,
UCS, इसी तरह आपके पास अनकंडीशनल रिस्पॉन्स UCR, ये आपके नेचुरल है, नेचुरल स्टिमुलस है आपका और नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये आपने याद रखना। ऊपर वाला नेचुरल स्टिमुलस है और नीचे वाला आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से भी आपका बुक में दिया होगा। इसके अलावा कंडीशनल स्टिमुलस के में आपने CS याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ CS लिखा होगा आपके पास और नीचे आपके पास CR कंडीशनल रिस्पॉन्स, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें आर्टिफिशियल स्टिमुलस होगा, लेकिन जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस तो होगा लेकिन आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स नहीं होगा। रिस्पॉन्स हमेशा आपके जो है सेम रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, जो आपके नेचुरल रिस्पॉन्स आपका रहेगा वही आपके पास कंडीशनल रिस्पॉन्स भी आपके पास, CR भी आपके पास वही रहेगा, उसमें आर्टिफिशियल आपका कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप जो है सिर्फ जो है किसी वस्तु के साथ जो उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, लार कैसे सिक्रेशन करना वो तो आप नहीं सिखा सकते ना। तो इसके लिए रिजल्ट मैंने तभी कहा कि रिजल्ट हमेशा दोनों के सेम रहेंगे। अब देखिए बिफोर कंडीशनिंग हम देखेंगे। बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा था, बिफोर कंडीशनिंग हो रहा था डॉग के सामने जो खाना दिया जा रहा था। जब खाना दिया जा रहा था अनकंडीशनल स्टिमुलस में, जब खाना दिया जा रहा था तो उसके खाना देखने से लार आ रहा था, ये आ रहा था आपके बिफोर कंडीशनिंग में। एक पॉइंट आपका हो गया कि खाना देखने से उसके सलाइवा आपके निकल रहा था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें है कि बिफोर कंडीशनिंग में दूसरी साइड हमने जो एक बेल रख दी। अनकंडीशनल में बिफोर कंडीशनिंग की बात करें, अब ये अनकंडीशनल नहीं है, अब कंडीशनल होगा। ये अनकंडीशनल और कंडीशनल दोनों आपके आएगा बिफोर कंडीशनिंग में। अब बिफोर कंडीशनिंग में जब हम सिर्फ बेल ही बेल बजाते हैं, देखिए एक साइड आपका सिर्फ खाना ही खाना प्रेजेंट किया गया डॉग के सामने बिफोर कंडीशनिंग में, उसमें क्या देखा पेवलो ने कि इसके जो है खाने मात्र देखने से आपकी जो लार उत्पन्न हो रही है, और दूसरी साइड जो एक घंटी है। अब जो घंटी बजाई भी जा रही है, दिखाई भी जा रही है, सिर्फ घंटी बजाई और दिखाई जा रही है, खाना नहीं दिया है, तो उसको जो आपके पास घंटी है, यानी कि जो आपके पास बेल है, बिफोर कंडीशनिंग में बेल क्या है, बेल है आपकी न्यूट्रल। इसको आप लिख लीजिए, न्यूट्रल है आपकी, न्यूट्रल है आपकी बेल। और ये न्यूट्रल क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो इसका कोई आपका भी यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि आप जो बेल बजाते रहो, क्योंकि अभी तक जो है दो चीज़ों के बीच जो संबंध आपका नहीं जोड़ा गया है, जो कि इस थ्योरी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है आपके IP पेवलो ने। बिफोर कंडीशनिंग में ऐसा नहीं था। बिफोर कंडीशनिंग में आप जितनी मर्जी बेल बजा दो, जो मर्जी बेल बजा दो, डॉग के मुंह से सलाइवा तभी निकलेगा जब उसके पास खाना होगा, ना कि सिर्फ बेल आवाज़ सुन के। बिफोर कंडीशनिंग ये था कि बिफोर कंडीशनिंग आपकी जो बेल है वो आपकी न्यूट्रल है। अब जो है दो कंडीशनें आपकी हमने पढ़ी। बिफोर कंडीशनिंग में पहले खाना दिया गया, खाने में आपका सलाइवा निकल रहा है खाना देखने मात्र से, और दूसरी आपकी जो बेल है, अभी यहाँ पे बेल बजाई तो जा रही है, वो खाली बेल बजाई जा रही है, खाना नहीं दिया गया, सिर्फ बेल बजाई जा रही है बिफोर कंडीशनिंग से। वो देखने के लिए किसका कोई रिस्पॉन्स है, तो उसके लिए डॉग के पास जो है उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप बेल बजाते रहो, उसका जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसका। तो आपका जो है बेल क्या है, अभी यहाँ पे आपकी न्यूट्रल है। अब देखिए इसी एक्सपेरिमेंट को जिसने आगे बढ़ाया ड्यूरिंग आपकी कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग आपके क्या किया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसने क्या किया, अब जो है ये चीज़ें दोनों साथ कर दी, खाना भी दिया गया प्लस बेल, यानी कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग हम कह सकते हैं फूड प्लस बेल, ये चीज़ें दो चीज़ें उसने की। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ आपके पास, जब खाना आपको दिया जा रहा था बिल्कुल उसके 2-3 सेकंड पहले या बिल्कुल साथ में आप कह लीजिए, उसको क्या कर दिया गया, बेल उसको सुनाई गई खाना देने से पहले। ड्यूरिंग कंडीशनिंग ये प्रोसेस किया गया। अब उसको डॉक्टर जो है डॉग को जो है पता लग गया कि अब जब बेल बज रही है तो बिल्कुल उसके बाद उसको खाना आने वाला है। ये चीज़ उसको जो है एक्वायर की गई, एक्विजिशन, उसको जो ये चीज़ सिखाई गई। ये लर्निंग प्रोसेस वाला पॉइंट है आपका, इसको आप यहाँ देखिए। उसको ये चीज़ सिखाई गई, कई हफ्तों के एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको ये चीज़ समझाई गई, सिखाई गई कि बेल के तुरंत बाद आपको जो है खाना आपको जो है उसके सामने आने वाला है। तो ये चीज़ होगी आपकी ड्यूरिंग कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में दो अलग अलग चीज़ें थी, खाना अलग था, खाना देख के सलाइवा आ रहा था, रिस्पॉन्स था आपके पास। बेल देख के आपके पास बेल न्यूट्रल है, कोई रिस्पॉन्स नहीं था पहले बिफोर कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग आपकी ये सिखाया गया कि खाना प्लस बेल, अब जो है खाना प्लस बेल ये दोनों चीज़ें साथ हो रही थी ड्यूरिंग कंडीशनिंग। तो उसमें जो है आपका जो है लार आपका आ रहा था, चाहे वो पहले शुरू में खाने को देख के आ रहा होगा, बार बार में उसने जो है ये चीज़ सीख ली कि अब जो है बेल के बाद खाना आने वाला है, तो बार बार में ये आपकी उसके साथ भी उसका आने शुरू हो गया। तो यानी कि जब भी घंटी बजती उसकी सलाइवा शुरू हो जाता है और उसके बाद खाना उसको दिया जाता है। अब जब आफ्टर कंडीशनिंग इसमें क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग हुआ क्या कि अब जो है सिर्फ वही बेल जब बज रही है, उस बेल को बजने के बाद भी क्या किया गया, उस बेल को बजने के बाद भी जो है सिर्फ बेल ही बज रही है, खाना नहीं दिया जा रहा है आफ्टर कंडीशनिंग में।
तो उस डॉग को ये सिखा दिया गया था पेवलो के एक्सपेरिमेंट द्वारा कि अब जो है बेल के साथ उसने जो ऐसा रिलेशन बना दिया कि बेल के बाद खाना आना है, तो अब उसको सिर्फ बेल सुनने से ही उसके मुंह से जो है आपके पास सेलिवेशन या स्लाइवेशन आपका जो हो रहा है वो आफ्टर आपके जो कंडीशनिंग में क्या कहेंगे कि सिर्फ बेल की आवाज़ अब यहाँ पे सुनाई दे रही है। अब यहाँ पे आपका कोई खाना नहीं दिया रहा, सिर्फ यहाँ पे बेल आपकी बज रही है और बेल के बाद भी जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आपके पास सेलिवेशन आपके पास हो रहा है, वो उसी मात्रा में हो रहा है जिस मात्रा में आपके पास ड्यूरिंग कंडीशनिंग में जब उसको खाना दिया जा रहा था बेल के साथ। तो ये तीन अवस्था है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। ये चीज़ आपने समझ ली। कहीं से भी आपके पास प्रश्न पूछ दिया जाए क्लासिकल कंडीशनिंग से, सिर्फ आपको समझना है, प्रश्न जैसा मर्जी हो आप उसको कर लेंगे। अब देखिए लर्निंग प्रोसेस इसमें क्या थी और क्या क्या आपके पास इसमें जो है पेवलो ने किस तरह से इसमें प्रयोग किया। इतना आसान नहीं था कि सीधा आपके पास खाना और बेल दिया जाए, और इतना आसान भी नहीं बनाया गया था कि सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया। तो सबसे पहले उसको ये एक्विजिशन एक्वायर किया गया, उसके द्वारा उससे एक्वायर ये करवाया गया कि पहले उसको ये सीखना है कि बेल प्लस खाना। तो उसने ये चीज़ सीख ली कि जब बेल बजेगी, अब इस पर लर्निंग प्रोसेस पे हम आएंगे, इसको आप लिख लेना। जो क्लासिकल कंडीशनिंग के लर्निंग प्रोसेस है इसको आप लिख लेना। ये आपके पास यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये 5 है आपके पास, इसको बेशक आप अभी लिख लीजिए। एक्विजिशन उसको क्या ये एक्वायर करवाया गया उससे कि आपके पास बेल के बाद आपको क्या बनेगा, बेल के बाद आपको जो है क्या दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा, बेल प्लस फूड। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। अब ये चीज़ उसने सीख ली। अब जो है उसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें एक समस्या आपकी उत्पन्न थी। वो क्या समस्या हुई, जर्नलाइजेशन। अब पेवलो ने क्या देखा कि डॉग क्या है, अब डॉग जो है एक पर्टिकुलर बेल पे ना जो है रिस्पॉन्स करके, यानी कि सलाइवा उसका जो सीक्रेट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर बेल पे नहीं हो रहा है। अब उसने डॉग ने इससे क्या सीख लिया, डॉग ने सीखा कि किसी भी तरह की जो आवाज़ है, यानी कि एक जो है बेल जो बज रही है उसके साथ दूसरी कोई और बेल बज रही है या कोई और आवाज़ हो रही है सिमिलर, अब जो है उन सिमिलर आवाज़ों पर भी जो है डॉग ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स जो उसका रहा वो उसने जो है सेलिवेशन उसका जो है बिल्कुल आपका जो है सेम आपका रहने लग गया। अब इसमें समस्या क्या आ गई, समस्या ये आ गई कि बेल की सिमिलर जो आपकी टोन है, बेल की तरह जितनी भी आवाज़ें हैं उन सभी पे जो है कुत्ते ने जो है आपका जो है रिस्पॉन्स देना आपके शुरू कर दिया। अब ये समस्या आ गई जनरलाइजेशन की, ये समस्या थी जनरलाइजेशन की। उसमें अलग अलग जितनी भी आवाज़ें उस कुत्ते को सुनाई गई या वो सुन रहा था, चाहे वो डोर बेल थी या किसी तरह की और बेल थी या उसी तरह की कोई लाउड आवाज़ थी, जितनी भी ये सिमिलर आपकी जो साउंड थी उन सभी साउंड्स को ऊपर क्या कर दिया उसने जो है रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो दूसरा पॉइंट आपका जनरलाइजेशन का था कि अब जो है कुत्ते को यही पता नहीं लग रहा कि कौन सी बेल है और कौन सी आपकी नहीं है। अब इसके समाधान के लिए उसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट उसको जो आगे उसने स्टेप किया, उसको कहा गया डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन उसको किया गया। देखिए डिस्क्रिमिनेशन में उसको क्या किया गया, अब कुत्ते को जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर दिया गया, उसको जो है एक बेल सुनाई गई, उसके बाद उसको खाना दिया गया। इसको यहाँ हम समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ उसको समझते हैं कि कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन उसको पहचान कैसे करवाई गई। इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। पहचान करवाने के लिए उसको क्या किया गया, मान लीजिए कि उसको 7 बजे खाना दिया जा रहा है, 10 बजे खाना दिया जा रहा है, 12 बजे खाना दिया जा रहा है और उसके बाद उसको 3 बजे खाना दिया जा रहा है। इसको आप समझ लीजिए। जब 7 बजे खाना दिया गया, खाने देने के साथ एक बेल बजी प्लस फूड आपको जो इसमें दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है 10 बजे सेम बेल बजी, वही बेल जो आपके 7 बजे बजी, प्लस उसको फूड उसमें दिया गया। अब देखिए 12 बजे वही बेल बजी और उसको फूड भी दिया गया। अब इसमें जो है आपकी 3 बजे बेल बजी और उसको फूड दिया गया। अब समझिए बात को। अब जो 7 बजे के बीच जो आपका टाइम था, 8 बजे और 9 बजे, 2 आवर थे बीच में। अब जब 8 बजे भी एक बेल बजी, लेकिन ये आपकी जो है वो बेल नहीं थी जो आपकी इस टाइम पे जो एक पर्टिकुलर साउंड वाली जो बेल बजी, ये वो बेल नहीं थी। अब ये दूसरी बेल थी। अब ये बेल आपको पता है ये बेल कई तरह की होती है। एक आपकी डोर बेल होगी, दूसरी आपकी जो है मंदिरों में जो घंटियाँ बजती है वो अलग घंटी होती है, रिंगटोन वाली कई घंटियाँ अलग होती है। यानी कि जो सिमिलर बेल्स की अलग अलग तरह के साउंड आपके सुने होंगे, आपको पता होगा। तो देखिए उस तरह से आपकी 8 बजे जो है एक अलग बेल बजाएगी। ये आपकी इस बेल के बिल्कुल अपोजिट थी। ये मान के चलिए कि ये आपकी माइनस, आपको मान लीजिए ये माइनस बेल बजी, खाना नहीं दिया गया। फिर आपकी जो 9 बजे फिर से जो एक नई तरीके की जो आवाज़ आई, बेल बजी, खाना नहीं दिया गया। लेकिन शुरू में क्या हुआ इसमें कि बेल तो बजी 8 बजे, वो बजी आपकी दूसरी साउंड थी।
लेकिन कुत्ते ने शुरू में उसमें जो है क्या कर दिया, उसने सलाइवेशन आपका जो शुरू कर दिया, यानी कि उसने जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना शुरू किया। स्टार्टिंग में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जनरलाइजेशन इसमें हो गया। जनरलाइजेशन से हुआ ये कि हर जो है बेल पे कुत्ता रिस्पॉन्स देने लग गया, क्योंकि उसको सिर्फ अभी तक ये समझ आया कि बेल के बाद उसको जो है खाना दिया जाता है। अब उसको नहीं पता कि किस बेल के बाद दिया जाता है। इसको सिखाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन मेथड आपका जो इसमें यूज हुआ, इसमें आपका क्या किया गया, अब जो है इतने जो है ये काम आपका डेली चला। अब देखिए ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपके बीच में जो 10 के बाद जो 11 बजे एक बेल बजी, ये माइनस वाली बेल बजी, खाना नहीं दिया गया। स्टार्टिंग में उसने इसमें रिस्पॉन्स किया। उसी तरह आपके पास यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे भी बेल बजती है, खाना नहीं दिया, बेल बजी, खाना नहीं दिया। इसी तरह कई हफ्तों तक ये एक्सपेरिमेंट आपका चला रहा और एट लास्ट जो कुत्ते ने क्या सीख लिया कि एक पर्टिकुलर जो आपकी साउंड थी, जो कि आपके 7 बजे बज रही थी, 10 बजे आपकी बज रही थी, 12 बजे आपकी जो वो बेल बज रही थी, 3 बजे, अब उसने ये पहचान करनी शुरू कर दी, यानी कि वो अब ये चीज़ समझ गया कि किस एक पर्टिकुलर आवाज़ पे जो है आपको खाना उसको दिया जाएगा। अब जो है कई हफ्तों के प्रोसेस के बाद उसने क्या सीखा कि जो ये वाली जो साउंड है, ये बीच में जो साउंड आ रही है, इस पर जो खाना उसको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी एक साउंड पर जो उसको खाना मिलेगा। ये चीज़ उसने सीख ली और इसको कहा गया आपकी लर्निंग प्रोसेस में डिस्क्रिमिनेशन। इसको आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये आप लिख लीजिए। अब जो है जब ये पर्टिकुलर बेल बजेगी तभी जो है उसकी जो रिस्पॉन्स आएगा सलाइवा के रूप में, कंडीशनल रिस्पॉन्स उसका किस में आएगा, सलाइवा के रूप में, जो कि बिल्कुल आपका अंडर कंडीशनल रिस्पॉन्स की तरह ही आपका ये होता है। ये दोनों आपके सेम है। अगला पॉइंट देखिए हम, अगला पॉइंट क्या है आपके पास, एक्सटिंक्शन। अब जो है इसमें एक और प्रोसेस था, क्योंकि अब जो है एक्सपेरिमेंट क्योंकि पेवलो द्वारा किया गया, तो उसमें वो चाहता था कि जो है डॉग को है इस तरह ना बनाया जाए कि वो जो है एक ही चीज़ आपकी सीखे। अब जो है इसमें क्या किया गया कि इसमें अब जो ऐसा किया गया कि उसकी जो आदत है, जितनी उसकी जो आदत ये बनी थी, एक पर्टिकुलर बेल को पहचानने की जो उसकी हैबिट ये बनी थी, उसको जो इसमें ख़त्म किया गया। अब क्या किया गया, 7 बजे आपकी बेल बजाई गई लेकिन खाना नहीं दिया गया। आपकी 8 बजे बेल बजी, खाना नहीं दिया। 9 बजे बेल बजी, खाना नहीं दिया। अब जो है 10 बजे कोई बेल नहीं बजी लेकिन खाना दिया गया। यहाँ पे खाना आपका दिया गया है 10 बजे, लेकिन बेल नहीं बजी। इसको आप इसको छोड़ दीजिए, ये वाला एरो जो हम उसको बेल के लिए ले रहे हैं। तो हमने जो क्या किया, यहाँ पे आपकी जो है खाना दिया लेकिन बेल नहीं बजी। अब देखिए 11 बजे आप ये मान के चलिए कि 11 बजे भी खाना दिया, लेकिन जो है इसमें बेल आपकी नहीं बजी। ये हमने प्लस हमने खाने के लिए ले लिया है, ये मान के चलिए, और ये वाला हमने बेल नहीं बजने के लिए और राइट वाला हमने बेल बजने के लिए ले लिया है। इस तरह से आप इसको मान के चलिए। अब जब 12 बजे आपका ये होता है कि 12 बजे आपका क्या होता है, बेल बजी लेकिन इसमें जो खाना नहीं दिया गया। अब जो है 1 बजे आपकी फिर बेल बजी लेकिन खाना नहीं दिया गया। अब इसमें क्या है, 3 बजे ना आपकी कोई बेल बजी लेकिन फिर भी आपको जो इसमें क्या है, खाना इसमें जो आपका दिया गया, लेकिन बेल आपकी जो है इसमें नहीं बज रही है। बेल आपकी 3 बजे नहीं बजी, यानी कि जब आपकी बेल बज रही है फिर आपको खाना नहीं दिया जा रहा है, जब खाना आपको मिल रहा है तब आपकी कोई बेल नहीं बज रही है। अब इसमें जो है डॉग ने क्या सीखा कि अब जो है डॉग ने ये चीज़ सीख ली कि बेल का खाने के साथ कोई सिस्टम नहीं है। अभी तक जो है उसको क्या सिखाया गया कि हाँ भाई बेल के साथ जो है आपको खाना दिया जाएगा। अब किस पर्टिकुलर बेल पे दिया जाएगा वो चीज़ उसको सिखाई गई। अब जो है जब उसने ये चीज़ सीख ली, अब डॉग के जो माइंड से ये चीज़ निकालनी थी। अब डॉग को जो है ये सोचने पे मजबूर किया गया, उसको ये समझाया गया, इसको ये जो है ये अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की गई कि बेल का जो है खाने के साथ कोई लिंक नहीं है। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, पहले तो उसने जो है ये बेल बज रही थी, ये जो बेल बज रही थी जिसमें खाना नहीं दिया था, उसमें भी उसने जो रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में क्या है, बाद में वो सीख गया कि बेल का खाने के साथ कोई लिंक नहीं है, और उसके बाद उसने जो है इन बेल्स पे भी आपके जो है काम करना बंद कर दिया। अब जो उसने अपना सलाइवा जो था वो उसने अब जो है बंद कर दिया इस पे रिस्पॉन्स करना, जो उसके जो उद्दीपन जो आपके कर रही थी, एक बेल जो आपका जो स्टिमुलस के रूप में जो आपकी बेल काम कर रही थी, अब जो उसने वो काम ख़त्म कर दिया। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें होगी। पहले उसको सिखाया गया, फिर उसको जितनी बेल थी उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स वो कर रहा था उसको ख़त्म करने के लिए उसको जो डिस्क्रिमिनेशन आपके मेथड सिखाया गया कि किस तरह से उसको पहचानना है। जब वो ये चीज़ सीख गया फिर उसको ये सारी चीज़ें भुलाने के लिए मजबूर किया गया, उसको ये सिखाया गया कि इन बेल का जो है खाने के साथ आपका कोई लिंक नहीं है। अब इसने जो डॉग ने ये सारी चीज़ें आपकी छोड़ दी। अब जो एक पॉइंट आपके बचता है वो है आपके पास
स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी लिख लेना, इसमें जो एक लर्निंग कर्व भी आपका मैं बना के दिखा रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस रिकवरी 5th पॉइंट है आपका, ये क्या है, इसको आप लर्निंग के पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसको मैं लिखा देता हूँ। देखिए स्पॉन्टेनियस जो रिकवरी है ये क्या है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या हुआ कि इसमें जो है क्या किया गया, बेल बजाई गई, उसके बाद आपका खाना दिया गया। अब इसमें ये प्रोसेस आपका शुरू किया, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी में 7 बजे आपकी बेल बजी, खाना भी दिया गया। उसके बाद आप मान लीजिए कि 10 बजे बेल बजी, खाना भी दिया गया। 12 बजे बेल बजी, खाना भी दिया गया। 4 बजे बेल बजी, खाना भी दिया गया। मतलब जब जब बेल बज रही है खाना भी दिया जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे उसने यहाँ तक उसने क्या सीख लिया था कि अब खाने के बेल के साथ आपका कोई लिंक नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, आप इसको देख लीजिए कि स्वतः पुनः प्राप्ति, यानी कि जो पहले चीज़ सीखी हुई है उन चीज़ को दोबारा आपको सिखाया जाना। अब उसको फिर से क्या सिखाया गया कि आपके जब बेल बज रही है फिर खाना आ रहा है, जब बेल बज रही है फिर खाना आ रहा है, जब बेल बज रही है फिर खाना आ रहा है। अब जो कि ये काम यहाँ पे स्टार्टिंग में उसको सीखने में कई हफ्ते लग गए थे, कई महीने लग गए थे, आप ये कहिए। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है कि वही चीज़ उसने सीखने में आपके 2 से 3 दिन लगा दिए। 2-3 दिन में वो फिर से सीख गया कि अब बेल के बाद आपके खाना आ रहा है। तो अब जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी में जब भी बेल बजती है फिर से वो उस बेल पे आपके रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। स्पॉन्टेनियस जो रिकवरी है इसमें आपका जो है एक जो है ये मान के चलिए कि एक इसमें लर्निंग कर्व एक ग्राफ बनता है, इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। ये बनता है आपका लर्निंग, ये आपकी लर्निंग दिखा रहा है कि लर्निंग आपने कितनी की है। लर्निंग का ग्राफ ऊपर को है, ये आपका इस साइड की जो है आपकी ये आपका जो है टाइम आपका बताएगा कि कितने टाइम में वो लर्निंग पॉइंट आपने जो अचीव किया है। तो स्टार्टिंग में जो आपका यहाँ पे अगर हम देखें एक्विजिशन में अगर हम बात करें तो इसमें जो लर्निंग ग्राफ जो था डॉग का कुछ इस तरह से था। इस तरह से उसने जो ये सीखा कि हाँ बेल के ऊपर आपका जो खाना दिया जाता है। यहाँ पे आके ये आपका जो लास्ट में ये इस तरह से चलता है और ये बाद में नीचे नीचे आ रहा है। अब जो यहाँ पे एक पॉइंट पे लास्ट में इस पे देखिए हम एक्सटिंक्शन पे आपका देखिए तो यहाँ पे ये नीचे आ गया। उसने ये सीख लिया कि कोई आपका जो बेल के साथ लर्निंग का उसने ये जो सीखा था कि बेल और खाने का जो संबंध है, अब उसने ये सीख लिया कि अब कोई संबंध नहीं। अब लेकिन जब स्पॉन्टेनियस रिकवरी फिर से आपकी जो ये आपका यूज किया गया पेवलो द्वारा कि अब ये दोबारा ये चीज़ कितने दिन में सीखेगा, तो अब देखिए अब जो इस ग्राफ को देखेंगे अगर आप तो ये ग्राफ आपका बिल्कुल यहाँ तेजी से ऊपर गया और आपका यहाँ पे उसने ये सीख लिया, उसने ये चीज़ यहाँ पे सीख ली। अब आपने इसमें क्या देखा, अब इसमें आपने देखा कि जिस काम को सीखने में डॉग को बेल प्लस फूड वाला जो ये मेथड है इसको सीखने में स्टार्टिंग में उसको यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा, ये मान के चलिए ये आपका यहाँ पे पीक था। यहाँ से आपका जो है यहाँ तक ये जो बीच का एरिया है इसको सीखने में आपके जो है डॉग को कितना समय लगा कि बेल प्लस फूड, तो इसको आप मान के चलिए कि 2 मंथ आपके इसमें लगे। अब देखिए जब इसको बाद में ये चीज़ें एक्सटिंक्शन करवाई गई, यानी कि इसको भूलने पे मजबूर किया गया कि नहीं भाई इसके साथ आपका जो कोई लिंक नहीं है, तो धीरे धीरे उसने क्या है वो आपका छोड़ दिया कि हाँ अब इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। अब जो लर्निंग आपकी फिर से यहाँ पे आ गई 0 पर, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे एक पीक पे आपकी ये चली है। अब देखिए यहीं पे जब ये चली है, लेकिन जब स्पॉन्टेनियस रिकवरी द्वारा इसको ये करवाना था तो उसके बाद देखिए ये जो आपका पीक है, ये पीक इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पठार। अधिगम जो वक्र आपका बना है, लर्निंग जो कर्व मैंने आपको ये बना के दिखाया है, ये लर्निंग कर्व है, इसको आप लर्निंग कर्व कह सकते हैं। तो अधिगम वक्र एक पॉइंट पे ये आपका रुक जाता है, और रुकता क्यों है, ये थकान के कारण रुक सकता है, आपकी एज के हिसाब से रुक सकता है। तो अधिगम में जो आपके जो है पठार बनता है वो क्यों बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अधिगम में जो पठार बनता है वो थकान के कारण बनता है, थकान के कारण या फिर आपकी जो है उससे ऊपर आपका जो सीखने में कुछ बैरियर्स आपके होते हैं वो अलग ही है। बस आपने इतना याद रखना, अधिगम में जो आपके पठार किस कारण बनता है, थकान के कारण। थकान के कारण हो सकता है इन्वायरमेंट कंडीशन सही नहीं हो, मेंटली पोजीशन आपकी सही नहीं हो, रेस्ट आपने नहीं किया हो, इस तरह से आपके इसमें इशू हो सकते हैं। अभी आपको मैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी बता रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी आपका है क्या। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में अब देखिए जहाँ पे 2 मंथ लग गई ये चीज़ सीखने में, अब जब स्पॉन्टेनियस रिकवरी के माध्यम से दोबारा उसको जो बेल प्लस खाना आपके दिया गया, अब इस पॉइंट तक आने में जो उसको कितना टाइम लगा, अगर इन दोनों के बीच आप देखें तो यहाँ से आपका जो है आगे वाला एरिया अगर आप इस बीच में देखें तो यहाँ पे जो समय लगा उसको ये चीज़ सीखने में कि फिर से बेल प्लस फूड, यानी कि हर घंटे के बाद आपका खाना दिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर साउंड के बाद आपका खाना दिया जा रहा है, तो ये चीज़ सीखने में यहाँ उसको लगे सिर्फ 2 डेज। तो आपके देख लीजिए स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी है जो चीज़ आपने पहले सीखने में 2 महीने लगा दिए, बाद में उसी चीज़ को सीखने में आपने कितने लर्निंग करने में कितने दिन लगाए,
ओनली 2 डेज। तो सिर्फ 2 डेज में आपने जो वो सब रिकवर कर लिया जो कि आपने 2 मंथ में पहले सीखा था, और उसके बाद आपने ये मान के चलिए कि 10 से 15 दिन आपको उसको भुलाने में लग गए, और जब उससे दोबारा आपने वही चीज़ सीखनी है तो वही चीज़ आपने सिर्फ 2 दिन में सीख ली। तो ये है आपके पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो ये इतना सारा आपके लर्निंग कर्व मैंने बता दिया आपको। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इतनी सी थी, लेकिन ये इतनी नहीं है, ये आपकी जो है काफ़ी बड़ी है। इसको थोड़ा सा आपने फिर से आपने देखना है एक बार इस वीडियो को। बाकी मैंने इसमें सारी कंडीशनें आपको बता दी, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते। प्रश्न आपसे पूछे जाते, एब्रिविएशन जो आपकी थी, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आपका था, कंडीशनल जो स्टिमुलस था, कंडीशनल रिस्पॉन्स था, वहाँ से आपके प्रश्न देखने को बनते हैं। आईपी पेवलो ने जो किस पे प्रयोग किया था, तो ये आपके डॉग पे किया था। अब जो है इसमें आपसे कैसे पूछा जाता है कि नेचुरल स्टिमुलस इसमें क्या था, आर्टिफिशियल स्टिमुलस का इसमें जो क्या यूज़ किया गया, और जो आपकी जो बेल है बिफोर कंडीशनिंग वो क्या आपकी क्या थी। तो बिफोर कंडीशनिंग आपकी बेल क्या थी, आपकी न्यूट्रल थी, जो कि बाद में आपके कंडीशनिंग के हिसाब से देखिए तो बाद में आपकी जो ये क्या बन जाती है, आप आर्टिफिशियल स्टिमुलस आपका ये बन जाता है, जो कि खाने के साथ आपकी जो है संबंध क्रिएट करता है कि बिल्कुल उस घंटे के बाद आपका जो है इसमें खाना आपका दिया जाएगा। तो ये थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मैंने अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयास किया है आपको समझाने का। आई होप आपको ये समझ आया हो। बाकी जो है इसमें वही है, आपके जो डॉग क्या है, डॉग को आपके जो है बांधा जाता है, उसके बाद उसके सामने खाना दिया जाता है, और जब खाना उसके सामने आता है उसके बाद उसका जो सलाइवा उसका निकलता है, यहाँ पे गले से उसके पर्ख नली एक लगाई जाती है, जो कि आपके नीचे आपके जो बीकर तक उसमें सलाइवा जो आपका एकत्र करती है। उसमें क्या आपका इस एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया कि एट लास्ट जब आपका जो एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया उसमें क्या सीखा गया, ड्यूरिंग जो आपको आफ्टर जो कंडीशनिंग आपका क्या हुआ कि सिर्फ आपकी जब बेल बज रही है, जो कि बेल आपकी बिफोर कंडीशनिंग न्यूट्रल थी, अब बाद में सिर्फ बेल बजने से भी आपकी जो सलाइवा की जो मात्रा है वो उतनी है जितनी कि खाने को देखकर डॉग के आपके सलाइवा सीक्रेट होता था। तो ये मान लीजिए आपकी जितना आपका जो है खाने को देखकर सलाइवा निकलता है एक डॉग के, उतना ही आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ कि बेल की आवाज़ सुनने मात्र से उतना सलाइवा उसके जो है निकलना शुरू हो गया। तो यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ जो बिहेवियर जो आपका किया गया आईकी पेवलो द्वारा इस एक्सपेरिमेंट द्वारा, तो उसमें ये दिखाया गया कि एक जो है डॉग का जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर किस तरह से आप कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें सिखा सकते हैं। पहले सिखाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, अगर वही चीज़ आपको बाद में सिखानी है तो उसको जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी के माध्यम से उसने बताने का प्रयास किया है कि बाद में वही चीज़ आप जो उसको कम से कम समय में सिखा सकते हैं। तो ये थी आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अपनी ओर से मैंने प्रयास कर दिया समझाने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली एग्जाम के लिए। आप किसी भी जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और बाकी जो है मिलते हैं अगली क्लासेस में, अगली थ्योरी जो आपकी होगी उसको भी आपके लिए लेके आऊँगा जल्दी। और बाकी आप मेरे साथ जो है कंटिन्यू बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।